आज का हम लोग का टॉपिक है क्लास 12 से इंग्लिश सब्जेक्ट का एक बढ़िया सा कविता है जॉन कीट्स के द्वारा लिखा हुआ। किसके द्वारा? जॉन कीट्स भी कहते हैं बहुत कोई, जॉन कीट्स भी कहते हैं, जॉन कीट्स भी पढ़ते हैं कोई कोई। ठीक है, इजी है, स्पेलिंग सही से याद रखना, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम उच्चारण कैसा कर रहा है ये मैटर नहीं करेगा। तुम कुट्स भी बोल देगा तो उच्चारण मैटर नहीं करेगा, उस समय मैटर करेगा स्पेलिंग कि तुम सही से लिख के आ पाया कि नहीं, साफ साफ, है ना। जब क्वेश्चन आएगा कि हु रोट द पोएम द पोएट्री ऑफ अर्थ, या फिर हु रिटन दिस पोएम, है ना, द पोएट्री ऑफ अर्थ, तो तुमको आंसर लिखना है वहां पे जॉन कीट्स, है कि नहीं। वहां पे बोलना नहीं है जॉन कुट बोल देगा तो गलती, बोल के क्या फायदा है, तो तुमको स्पेलिंग याद रखना है कि नहीं। तो आज का टॉपिक है द पोएट्री ऑफ अर्थ। द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या बताया मैंने? पृथ्वी गान, हिंदी में पृथ्वी का गाना। पोएट्री का मतलब एक्चुअली में होता है कविता, लेकिन हम लोग का इस चैप्टर में कविता नहीं सोचेंगे, हम लोग सोचेंगे ये गाना है। क्या है? गाना है। देखो इंग्लिश में वर्ड्स जो है अलग अलग जगह में जब बैठते हैं अलग अलग टाइप से काम करते हैं, है ना, इसीलिए बढ़िया से सुनना है। तो शुरू करें। एकदम मजेदार कविता है, एकदम छोटा सा कविता है, मजेदार कविता है। अरे रोज सुनते हो ये गाना तुम लोग। पृथ्वी का भी गाना होता है, तुम लोग इतने दिन से सुने हो, सबका गाना होता है। कल्चरल सॉन्ग होते हैं, हिंदी, नेपाली, आदिवासी, है ना, तमिल, तेलुगु, ये सब सुने हो। आज तुम लोग सुनने वाले हो पृथ्वी का गाना। ये कैसा होता है, चलो शुरू करते हैं। तुम लोग अपने पढ़ाई में ध्यान दो, चलो। तो देखो शुरू करें, चलो। जो भी वर्ड हार्ड लगे उसको लिख लेना है, हाँ, साइड में आंसर को। हाँ, अच्छा, बोला है द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड। तो मैंने अभी अभी बताया द पोएट्री ऑफ अर्थ का मतलब क्या होता है? हाँ, पृथ्वी गान, है कि नहीं, पृथ्वी का गाना। पृथ्वी का गाना द पोएट्री ऑफ अर्थ इज नेवर डेड, मतलब कभी भी खत्म नहीं होता है। तो पृथ्वी का गाना इतना लंबा है क्या, खत्म ही नहीं होता है। पहला लाइन क्या बोला कि पृथ्वी का गाना कभी भी खत्म नहीं होता है। तो सवाल ये है मेरा, क्या इतना लंबा है पृथ्वी का गाना जो खत्म ही नहीं होता है? चलो आगे देखते हैं, इसका आंसर मिल जाएगा। बोल रहा है, देखो एकदम मजेदार तरीके से समझो इसको। बोला है when all the birds are faint, when all the birds are faint with the hot sun। बोला गया है कि जब with all the birds are faint, मतलब जब सारे पक्षी, birds मतलब पक्षी, बांग्ला में पाखी, है ना, जब सभी पक्षियां थक जाती है। फेंट मतलब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उड़ते रहते हैं ना पक्षी सब, तो वो लोग जब थक जाती हैं, इसीलिए बोला है। जब बोला कि when all the birds are faint with the hot sun, किस चीज से थक जाती हैं? धूप, सूरज का रोशनी से, सूरज का ताप से थक जाती हैं। तो समझ में आया? ये सेकंड लाइन क्या बोला है? when all the birds are faint with the hot sun, मतलब जब सारी पक्षियां थक जाती हैं, किससे? शॉर्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि सारे पक्षियां किस चीज से थक जाती हैं? हाँ, इसको याद रखना, with the hot sun। हाँ, hot sun मतलब हाँ, सूरज का गर्म ताप, है ना, इससे थक जाती है। ओके, आगे देखो। बोला है and hide in cooling trees a voice will run। बोला गया है hide and hide in cooling trees। तो जब वो लोग थक जाती हैं, वो लोग आराम करने के लिए रुक जाती है। कहाँ पे? हाँ, पेड़ों पे। और यहाँ पे बोला गया है कि hide in cooling trees, मतलब पेड़ों में छिप जाती हैं। cooling trees ठंडा जगह में आराम करने के लिए रुक जाते हैं वो लोग। तो सभी पक्षियां जब उड़ते उड़ते थक जाती है, सूरज के रोशनी से, है ना, ताप से गर्म होके थक जाती है, फेंट हो जाती हैं, तब वो लोग आराम करने के लिए रुकती है। कहाँ पे? हाँ, हाइड इन कूलिंग ट्रीज, है कि नहीं, वो लोग छिप जाती है, आराम करती है। कहाँ पे?
कूलिंग ट्रीज। कूलिंग ट्रीज मतलब पेड़ों के ठंडे ठंडे जगहों में। अब पेड़ की क्या जगह सब ठंडा होता है? नहीं, आरामदायक होता है एक्चुअली में। क्यों? परछाई पड़ता है पेड़ का, है ना, तो छांव मिलता है, इसीलिए बोला गया है क्या? कूलिंग ट्रीज। ओके, आगे देखो, बोला है अ वॉइस विल रन, है ना, थर्ड लाइन में ही एक कोमा देके है, अ वॉइस विल रन। इसका मतलब क्या है? तो पहले पक्षी आया, वो उड़ते उड़ते थक गया, है ना, आराम करने गया। उसी समय वो जब आराम कर रही, अ वॉइस विल रन, एक आवाज आती है गूंजती हुई, एक आवाज आती है गूंजती हुई। क्या बोला गया है? फ्रॉम हेज टू हेज। बोला गया एक झोप झाड़ से दूसरे झोप झाड़ के तरफ एक आवाज आती है। हेज टू हेज मतलब, हाँ, यही झोप झाड़ को बताया गया है, फ्रॉम हेज टू हेज, है ना, एक झोप झाड़ से दूसरे झोप झाड़, या फिर बोल सकते हो छोटा जंगल, जंगल होता है ना, उसको भी हेज कहा जाता है कभी कभी, ठीक है। तो एक झाड़ी से दूसरे झाड़ियों के तरफ क्या आवाज सुनाई देता है? अबाउट द न्यू मूड मेड। तो पहले चिड़िया आई थी, है ना, उसके बाद में वो आई, उड़ते उड़ते थक गई, वो गई आराम करने कूलिंग ट्रीज में। फिर उसी समय एक आवाज सुनाई देता है हर तरफ से, है ना, एक झाड़ियों से दूसरे झाड़ियों के तरफ। आगे देखो, दैट इज द ग्रास हॉपर। तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, वो जो हेज टू हेज आवाज आ रहा था वो किसका था? वो था ग्रास हॉपर का। किसका? ग्रास हॉपर मतलब कीड़ा तो नहीं बोल सकते। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहा है। क्या बोलते हैं उसको बंगला में? क्या बोलेंगे? घास फोड़ी। बिल्कुल सही जवाब, फेंगा बोल रहा है, आदिवासी बोल रहा है ये। ओके गो। तो क्या है ये? घास फोड़ी, है ना, हिंदी में फेंगा। अच्छा, देख लेना इसका, ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहले चिड़िया, है ना, उड़ते उड़ते आई, धूप था, बहुत ज्यादा गर्मी था, थक गया, आराम कर रही है, कहाँ? कूलिंग ट्रीज में। उसके बाद उसी समय एक आवाज आता है, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में, है ना, वो किसका था? वो था ग्रास हॉपर का। ही टेक्स द लीड। ही टेक्स द लीड, ब्रॉड क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हु टेक्स द लीड, ये लाइन को दे देगा, ही टेक्स द लीड, और हाइफन देके क्वेश्चन दे देगा, हु टेक्स द लीड। तो लीडर बनने के लिए अभी आ गया वो। तो जब चिड़िया थी अकेले, उसका समय चल रहा था, वो तो थक गई, चली गई। अब कौन लीडर बन के आया? अब आया ग्रास हॉपर के, अब मेरा समय है ना, क्या है? अब मेरा समय है, ये बताने आ गया है वो, ठीक है। ही टेक्स द लीड इन समर लग्जरी। तो बोला गया है समर लग्जरी मतलब गर्मी के समय, है ना, जब ज्यादा धूप होता है, ऐसे समय में निकलता है ये घास फोड़ी या फिर फेंगा, जो भी बोल रहे हो, है ना, ये गर्मी के समय में निकलता है, इसीलिए बोला गया है इन समर लग्जरी, समर के सीजन में निकलता है ये। ही हैज नेवर डन विथ हिज डिलाइट्स। तो ये क्या करता है उस समय? वो बहुत ज्यादा खेलता कूदता है ना, वो पूरा उछलता है, इधर उधर उधर सब तरफ उछलता है, पूरा मजे करता है, ठीक है। वो जो घूम रहा है, उछल रहा है, यही उसका एंजॉयमेंट है, इसी को डिलाइट्स बोला गया है यहाँ पे। फॉर मैन टायर्ड आउट विथ फन, बोला गया है कि जब वो भी थक जाता है, अब इतना समर लग्जरी में वही चल रहा था, है ना, वही लीड किया, लेकिन जब वो भी थक जाता है, खेल कूद के टायर्ड हो गया है पूरा, है ना, थक जाना। विथ फन, किस चीज से? खेल कूद करके, फन करके वो थक गया है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लेजेंट वीट, बोला है वो भी आराम करता है। कहाँ आराम करता है? बीनीथ मतलब नीचे, बीनीथ मतलब नीचे। किसके नीचे? बोला गया है सम प्लीजेंट वीट,
प्लीजेंट वीड मतलब घास का पंखुड़ी सब होता है ना, घास है ना, तो घास के नीचे वो आराम करता है। तो समझ में आ गया। अच्छा, अभी जहां तक पढ़े हैं वहां तक फिर से एक बार दोहराता हूँ। फर्स्ट कौन आया था? चिड़िया। चिड़िया आई, उड़ते उड़ते, हाँ, हॉट सन के वजह से वो थक गई। कहाँ आराम करने गई? कूलिंग ट्रीज में गई आराम करने। ठीक है, उसी समय एक झोपझाड़ से दूसरे झोपझाड़ या फिर एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी क्या सुनाई देने लगा? आवाज सुनाई देने लगा। वो किसका था? ग्रासहॉपर। उस समय वो आया लीड करने, और लीड करते हुए फिर वो उसका समय आया, बहुत खेला कूदा, एंजॉयमेंट किया, और उसके बाद में वो भी थक गया और वो अब आराम करने गया। कहाँ पे? हाँ, बीनीथ सम प्लीजेंट वीड मतलब हाँ, घास के नीचे, है कि नहीं, आराम करने गया। अच्छा, द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर बोल रहा है कि देखो, पहले चिड़िया का समय था, फिर आया ग्रासहॉपर का समय, है ना। अभी बोल रहा है कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर, मतलब पृथ्वी का जो गाना होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है। सीजिंग नेवर, सीजिंग का मतलब भी होता है बंद हो जाना, खत्म हो जाना। क्या? सीजिंग का मतलब बंद हो जाना या खत्म हो जाना। ठीक है, देखना कभी कभी जब गवर्नमेंट कोई दुकान को बंद कर देता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? सीज कर लिया है बोलते हैं ना, है ना, दुकान को सीज कर दिया है बोलते हैं ना। तो सीज मतलब हाँ, बंद कर देना उस समय, है कि नहीं। अच्छा, तो बोल रहे कि पोएट्री ऑफ अर्थ कभी भी खत्म नहीं होता है, सीजिंग नेवर बोला है कि नहीं। ऑन अ लोन विंटर। अच्छा, अभी तक क्या तुम लोग को समझ में आया कि पोएट्री ऑफ अर्थ है क्या? पोएट्री ऑफ अर्थ मतलब पृथ्वी का गाना क्या है? समझ में नहीं आया ना? पृथ्वी का गाना सुना अभी तक तुम लोग? कविता का तो नाम है पृथ्वी का गाना। क्या है? पृथ्वी का गाना। तो अभी तक गाना सुना नहीं? सुना, तुम लोग समझ में नहीं पाए। पहले चिड़िया आती है, यहाँ पे हर एक जो कीट पतंग होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनका आवाज को गाना कहा गया है। समझ में आ रहा है? पहले चिड़िया आई, चीची चीची करके वो आवाज कर रही थी। उसके बाद में ग्रासहॉपर आया, है ना, वो आवाज करता है। ठीक है, पृथ्वी का गाना यही है। तो पहले चिड़िया का आवाज गाना था, है ना, फिर समर लग्जरी में कौन आया? ग्रासहॉपर आया, अभी कोई और आएगा, और इस तरह से गाना कभी खत्म नहीं होगा। चलो देखते हैं कौन आता है अब। बोला है कि ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, एक समय जब ठंड आ जाए, विंटर का समय आ गया, इसका मतलब क्या बोला? अब लोन विंटर बोला है ना, तो समर से भी देखो विंटर आ गया, ठंडा का समय आ गया, है ना, सीजन चेंज हो जा रहा है। पढ़ने बोला हूं तुम लोगों को, तो उसी में ध्यान दो। ठीक है, तो विंटर का समय में लोन बोला गया है। ऑन अ लोन विंटर मतलब ऐसा समय जब एकदम खाली हो, सन्नाटा सब तरफ। क्या? एकदम सन्नाटा हो सब तरफ। ठीक है, ऐसे समय में बोला गया है इवनिंग का समय। ठीक है, तो इवनिंग का समय, व्हेन द फ्रॉस्ट हैज रोथ अ साइलेंस, जब ये फ्रॉस्ट का मतलब होता है बर्फ, कुआशा। क्या? कुआशा, है ना। तो जब ये जो बर्फ गिरता है ना, कुआशा होता है, इसकी वजह हर तरफ, इसके वजह से हर तरफ क्या हो जाए? बोला गया है हैज रॉथ अ साइलेंस, हर तरफ साइलेंस, एकदम सन्नाटा छा जाए। ठंडा महीना में ऐसी जगहों में तो ठंडा एकदम शांति ही रहेगा ना, ऐसा बोल रहे हैं कि हर तरफ जब सन्नाटा छा जाए ठंडा महीना में। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल, तो उस समय साइलेंस को तोड़ता हुआ एक शब्द आता है। हर तरफ जो सन्नाटा छाया हुआ था ना, उस सन्नाटे को भी तोड़ देता है एक शब्द। वो शब्द होता है
स्टोव का श्रिल, स्टोव मतलब हम लोग चूल्हा नहीं जलाते हैं, है ना, स्टोव है कि नहीं, चूल्हा जलाते हैं, उसको बोला गया है स्टोव। तो स्टोव का श्रिल वो आवाज कर रहा है ना, श्रिल करके आवाज कर रहा है, उसका आवाज को भी गाना बताया गया है यहाँ पे। तो पहले किसका गाना था, चिड़िया का, फिर किसका गाना, ग्रासहॉपर, अभी किसका, स्टोव का श्रिल, वो भी तोड़ दिया आवाज को, है कि नहीं। अच्छा आगे देखो, बोला है द क्रिकेट सॉन्ग इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। तो ठंडा महीना में ये हो गया। अब दूसरे समय, अब जैसे ही ठंडा महीना का लास्ट समय आया, अब आया क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाला नहीं, क्रिकेट क्या बोले, कीड़ा है ये, देखना अभी तुम लोग को याद आ जाएगा। तुम लोग ठंडा का महीना में जब अंधेरा एरिया में जब तुम लोग पार होगे, देखना कहीं झोप झाड़ सा आवाज आएगा, किर किर किर। हाँ अभी पकड़ लिए, झिंगुर के जैसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये क्रिकेट होता है वो, ठीक है, क्या होता है, क्रिकेट होता है ना, समझ में आ गया, कीड़ा ही है ना, एक कीड़ा ही है। तो ठंडा महीना में देखना अंधेरे की जगह में जैसे पार होगे तुम लोग, किर किर किर, बंद ही नहीं होता है, बंद ही नहीं होता है। तुम ना उधर से आवाज आया बोल के पत्थर से एक बार मार दो उधर में ना, बंद ही नहीं होगा, इधर बंद हुआ तो उधर शुरू। और यहाँ पे इसके बाद में तो आगे ज्यादा कुछ दिया नहीं है, चलो पढ़ के खत्म करते हैं। बोला गया है क्रिकेट का सॉन्ग आता है ना, क्रिकेट अपना सॉन्ग सुनाना शुरू होता है, किर किर वाला, इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर। अब धीरे धीरे गर्मियां बढ़नी शुरू हो जाती है, क्या होता है, तो समझ में आ रहा है ना। देखो गर्मी से शुरू हुआ तो फिर से घूम फिर के गर्मी में आ जा रहा है ना। अच्छा, वार्मथ इंक्रीजिंग एवर एंड सीम्स टू वन इन बोला है ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट। और जब लोग रात को सोए हुए रहते हैं, ये बोला ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट बोला है ना, जब आधी रात को लोगों का नींद आधा पूरा हो चुका है, ऐसे समय में देखो बोला द ग्रासहॉपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स। उस समय दूर कहीं से घासों के मैदान से फिर से शुरू होता है ग्रासहॉपर का आवाज। समझ में आया। तो ये था हम लोग का द पोएट्री ऑफ अर्थ कविता। देखो चिड़िया से शुरू हुआ था, चिड़िया के बाद कौन आया, ग्रासहॉपर आया, ग्रासहॉपर के बाद कौन आया, स्टोव का ही तो श्रिल आया था, है ना। अच्छा उसके बाद में क्रिकेट आया, क्रिकेट के बाद में फिर से घूम फिर के ग्रासहॉपर आ गया। तो इस तरह से ये सर्कल था। सर्कल क्या, पूरा सभी सीजन के बारे में बता रहा था कि अलग अलग सीजन में अलग अलग कीड़े मकोड़े आएंगे, है ना, प्राणी आएंगे, जो लोग क्या करेंगे, हाँ आवाज करते रहेंगे। कवि के अनुसार ये जो भी हुआ करके ये भी गाना है, कवि के अनुसार। हाँ यही तो बताना चाह रहा है वो कि पृथ्वी का गाना कभी भी खत्म नहीं होता है, जहां भी जाओ गाना बजते रहेगा। रास्ते में जा रहे हो टी 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 टी, कभी लोग है भैया उसको भी गाना समझ के बना देंगे, हैं। बारिश आने का जैसा मौसम हुआ, दिख रहा है मेंढक पैं पैं कर रहा है, ये भी उनके लिए गाना है ना। तो इस तरह से खत्म हो गया द पोएट्री ऑफ अर्थ। पता चला कि द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर क्यों बोला था, या फिर नेवर डेड क्यों बोला था, क्योंकि ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। चाहे हम रहे ना रहे, तुम रहो ना रहो, लेकिन गाना हमेशा रहेगा, ये खत्म नहीं होने वाला है कि नहीं। ठीक है भाई साहब।